कृष्णा, राधे राधे दोस्तों। आज की वीडियो में आप लोग सुनेंगे पौष मास की लक्ष्मी पूजा की कथा। तो आइए आज की वीडियो का शुभारंभ करते हैं। एक ब्राह्मणी को बहुत कष्ट था। 5 बेटे और एक बेटी। बेटी बड़ी थी, बेटे छोटे छोटे। उनके बाप नहीं थे, इसीलिए किसी तरह मुश्किल से एक बार एक मुट्ठी अन्न जुटा पाती थी। एक दिन बेटी ने कहा, माँ, आप मामी के पास क्यों नहीं जाती? शायद वह कुछ पैसा कौड़ी दे दे। तब गोद के बच्चे को गोद में लेकर ब्राह्मणी अपनी भाभी के पास गई। भाभी ने कहा, क्या रे, क्या सोचकर आई है? ब्राह्मणी बोली, अरे बहन, खाने को नहीं मिला। बच्चे न खाने से मरने की स्थिति में हैं। भौजी, दादा अगर दया करके कुछ दे दें, इसीलिए आई हूँ। भौजी बोली, उसे और ये सब बातें क्या बताऊं? तुम रोज आकर मेरा काम धंधा कर देना, चावल दाल साफ कर देना और जो खुरचन कूड़ा गिरेगा उसे ले जाना। पेट की आग से ब्राह्मणी रोज रोज यही करने लगी। एक दिन उसने कहा, भौजी, 2 लौकी पत्तियां दोगी? भौजी बोली, ढोला ढोला लौ के पत्ते तेरे भाई के गले का माला है। और बोली, अगर मेरे सिर के 2 जुएं बीन कर देती है तो 2 लौ की पत्तियां दे दूंगी। ननद बोली, भौजी, आज लक्ष्मी बार है, जुएं देखना नहीं होता, कल आकर जुएं बीन दूंगी। बच्चे मेरा पूरा दिन बिना खाए हैं, मैं अब जाती हूँ भौजी। तब लौ की बत्तियां देना तो दूर, खुरचन भी आंचल से छीन कर बोली, मर अभागिन, अपना भला जान और भाई का भला खोज। आज लक्ष्मी बार घर से खुरचन लेकर जा रही है। ननद रोते रोते घर से बाहर निकल आई। रास्ते में चलते चलते उसने सोचा, आज सामने जो मिल जाए वही खाऊंगी। देखा, एक बहुत बड़ा करेत सांप मरा पड़ा है। वह सांप को उठाकर घर ले आई और मन में सोचा, आज इस सांप को उबालकर खाकर सब मर जाएंगे। उसे टुकड़े टुकड़े काटकर एक नए हांडी में डालकर चूल्हे पर चढ़ा दिया और उबालने लगी। जितना उबालती उतना ही सोने जैसा झाग उठता और धीरे धीरे घर द्वार सब झाग से भर गया। खुशी में अब ना भूख रही ना प्यास। बड़ा बेटा एक खुरपी झाग लेकर शेखरा सोना चांदी व्यापारी की दुकान पर गया। शेखरा ने 1 खुरपी भर सोने के झाग के बदले 1 खुरपी पैसा दिया। उन पैसों से चावल दाल नमक तेल सब खरीद लाया। तब उनकी इच्छा हुई कि लक्ष्मी पूजा करें। गिन्नी बोली, आज लक्ष्मी बार है, जब हमारे पास इतना धन आया है तब माँ लक्ष्मी की पूजा करें। ऐसा तय करवा स्नान करके शुद्ध आचरण में खाना पकाने लगी। घर में चौकी बिछाकर अल्पना बनाकर नया धान लाकर पिट्ठा पायस बनाकर माँ लक्ष्मी की पूजा की। ब्राह्मण को भोजन कराया। पड़ोस की सब औरतों को प्रसाद देकर अंत में स्वयं खाया। उस सोने से सबका दुख दर्द दूर हो गया। धीरे धीरे दास दासी लोग लश्कर हाथी घोड़े राजा के घर जैसे घर सबका हो गया। बेटों की शादी हुई, प्रतिमा जैसी बहुएं आई। बेटी को उस देश के राजा के बेटे ने ब्याह कर ले गया। अब कोई कष्ट नहीं रहा, सब सुख स्वास्थ्य से रहने लगे। भाभी यह सब सुनकर सोचने लगी, ठाकुर जी इतने बड़े आदमी कैसे हो गए? एक दिन उसने उन्हें सबको निमंत्रण भेजा। बहुएं सब शरीर पर पूरा गहना पहनकर अपने अपने घर खाकर पालकी में बैठकर निमंत्रण रखने गईं। जैसे ही वे पहुंची, भौजी बोली, भागनी भागनी, और बहुओं के चेहरे पर चुंबन देकर प्यास से घर में ले गई। फिर आसन बिछाकर 50 व्यंजन रखकर भात परोसा।
बहुएं शरीर का सारा गहना उतार कर आसन पर रखकर कहने लगी, सोना दाना का बड़ा मान, सोने के कल्याण में निमंत्रण, ढोला ढोला लौ के पत्त, खाओ सोना पिट्ठा भात। तब ब्राह्मणी की भाभी बोली, ठाकुर जी तुम्हारी ये बहुएं क्या कह रही हैं, कुछ खा क्यों नहीं रही हैं? ननद बोली, तुमने तो उन्हें खाने को कहा ही नहीं, तुमने तो सोना दाना को निमंत्रित किया था। जब मेरे कष्ट के समय तुम 2 लौकी की पत्तियां तक नहीं दे सके, आंचल से खुरचन तक छीन ली थी, याद है ना भाभी? यह सुनकर भाभी उसका हाथ पकड़कर रोने लगी। सुख के समय भाई भाभी अपने हो गए। अब वह अपनी बहू जी को लेकर घर में गई। कुछ वर्ष सुख स्वास्थ्य में बिताकर वह स्वर्ग चली गई। जाते जाते समय कह गई, तुम सब मेरी तरह माँ लक्ष्मी की पूजा करना, तब तुम्हें कभी कोई कष्ट नहीं होगा। तभी से पृथ्वी पर लक्ष्मी पूजा का प्रचार हुआ। पौष महीने की लक्ष्मी पूजा की कथा समाप्तम। अब आइए सुनते हैं लक्ष्मी माता की दूसरी कथा। एक गांव में एक साहूकार रहता था। साहूकार के एक बेटी थी। वह हर रोज पीपल सींचने जाया करती थी। पीपल के वृक्ष में से लक्ष्मी जी प्रकट होती थीं और चली जाती। एक दिन लक्ष्मी जी ने साहूकार की बेटी से कहा, तू मेरी सहेली बन जा। तब लड़की ने कहा कि मैं अपने पिता से पूछकर कल बताऊंगी। साहूकार की बेटी ने घर जाकर अपने पिता को सारी बात कह दी। तब उसके पिताजी बोले, वह तो लक्ष्मी जी हैं, अपने को और क्या चाहिए, तू लक्ष्मी जी की सहेली बन जा। दूसरे दिन वह लड़की फिर से गई। तब लक्ष्मी जी पीपल के वृक्ष से निकल कर आईं और कहा, सहेली बन जा। तो लड़की ने कहा, बन जाऊंगी, और दोनों सहेली बन गईं। लक्ष्मी जी ने उसको खाने का न्योता दिया। घर आकर लड़की ने माँ बाप को कहा कि मेरी सहेली ने मुझे खाने का न्योता दिया है। तब उसके बाप ने कहा कि सहेली के जिमने जाइयो, पर घर को संभाल कर जाना। तब वह लक्ष्मी जी के यहाँ जिमने गई तो लक्ष्मी जी ने उसे शाल दुशाला ओढ़ने को दिया, रुपए दिए, सोने की चौकी, सोने की थाली में 36 प्रकार का भोजन व्यंजन करा दिया। जिम कर जब वह जाने लगी तो लक्ष्मी जी ने पल्ला पकड़ लिया और कहा कि मैं भी तेरे घर जिमने आऊंगी। तो उसने कहा, आ जाइयो। वह घर जाकर चुपचाप बैठ गई। तब लड़की के बाप ने पूछा कि बेटी सहेली के यहाँ जिम कर आ गई और तू उदास क्यों बैठी है? तो उसने कहा, पिताजी मेरे को तो लक्ष्मी जी ने इतना दिया, अनेक प्रकार के भोजन कराए, परंतु मैं कैसे उन्हें जिमाऊंगी? अपने घर में तो कुछ भी नहीं है। तब उसके पिता ने कहा कि गोबर मिट्टी से चौका लगाकर घर की सफाई कर ले। 4 मुख वाला दिया जलाकर लक्ष्मी जी का नाम लेकर रसोई में बैठ जाना। लड़की सफाई करके लड्डू लेकर बैठ गई। उसी समय एक रानी नहा रही थी। उसका 9 लका हार चील उठाकर ले गई और उसके घर वह 9 लका हार डाल गई और उसका लड्डू ले गई। बाद में वह हार को तोड़कर बाजार में गई और सामान लाने लगी। तो सुनार ने पूछा कि क्या चाहिए? तब उसने कहा कि सोने की चौकी, सोने का थाल, शाल दुशाला दे दे, मोहरे दे दे और सामग्री दे दे, 36 प्रकार का भोजन हो जाए, इतना सामान दे दे। सारी चीजें लेकर बहुत तैयारी करी और रसोई बनाई। तब गणेश जी ने कहा कि लक्ष्मी जी को बुलाओ। आगे आगे गणेश जी और पीछे पीछे लक्ष्मी जी आई। उसने फिर चौकी डाल दी और कहा, सहेली
चौकी पर बैठ जा। जब लक्ष्मी जी ने कहा, सहेली चौकी पर तो राजा रानी के यहाँ भी नहीं बैठी, किसी के भी नहीं बैठी, तो उसने कहा कि मेरे यहाँ तो बैठना पड़ेगा। फिर लक्ष्मी जी चौकी पर बैठ गईं। तब उसने बहुत खातिरदारी की। जैसे लक्ष्मी जी ने करी थी वैसे ही उसने करी। लक्ष्मी जी उस पर खुश हो गईं। घर में खूब रुपया एवं लक्ष्मी हो गई। साहूकार की बेटी ने कहा, मैं अभी आ रही हूँ, तुम यहीं बैठी रहना। और वह चली गई। लक्ष्मी जी गई नहीं और चौकी पर बैठी रही। उसको बहुत दौलत दी। हे लक्ष्मी मैया, जैसे तुमने साहूकार की बेटी को दिया वैसे सबको देना। कहते सुनते हुंकार भरते अपने सारे परिवार को दियो। पीहर में देना, ससुराल में देना, बेटे पोते को देना। हे लक्ष्मी माता, सबका कष्ट दूर करना, दरिद्रता दूर करना, सबकी मनोकामना पूर्ण करना। तो प्रेम से बोलिए लक्ष्मी मैया की जय हो। तो अगर आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।